ओके सो मेरा मन नहीं है वीडियो बनाने का, बट पता नहीं क्यों। मुझे इस बारे में बात करनी है। मुझे बात करनी है अपने बारे में, हमारे बारे में। सो मेरी लाइफ का ना एक पार्ट ऐसा है कि जो काफ़ी अजीब है, काफ़ी वियर्ड सा। आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो समझी नहीं जा सकती भाई। बहुत अजीब। तुम लोग कहोगे, मेरी बातें सुन के तुम्हें लगेगा कि क्या चूतिया बातें कर रहा है। आई नो तुम्हें लग सकता है, एंड इफ लग रहा है तुम्हें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली कोई मुझे ऐसा आके कहता तो ऑब्वियसली मुझे भी वो चूतिया ही लगता। बट नाउ मैं एक बड़ा हूँ, मतलब मैं एक एडल्ट हूँ। मैं 18 से 19 साल का हूँ, और ये चीज़ें मेरे साथ जो हुई थी जब मैं काफ़ी छोटा था, काफ़ी क्या ही 15 से 16 साल का, ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी। बट अब समझता हूँ तो लगता है कि अगर मैं किसी को ऐसी हरकतें करते देखूँ तो, या फिर बात सुनते देखूँ, तो ऑब्वियसली वो मुझे चूतिया देगा। आई नो मैं थोड़ी गालियाँ देने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मुझे नहीं पता, बस मैं काफ़ी नर्वस हूँ। ना कि काफ़ी चीज़ें बचपने में अजीब होती हैं। वैसे मेरे साथ एक अजीब चीज़ होती थी कि मैं एक अलग इंसान बन जाता था। मैं नहीं होता था, मुझे याद नहीं रहता था मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने किसी के साथ कुछ किया है, बट मुझे याद नहीं कि वो मैंने उसके साथ कब किया, बट वो मुझे जानता है एक अलग नाम से, एक अलग नाम से। मुझे लोग काफ़ी नाम से बुलाते हैं, ऐश, हिमांशु, अंश, आशु, एंड आई गेस ये एक नॉर्मल नाम होना चाहिए थे, बट ये अलग इंसान बन के रह गए। पता नहीं, आई नो यस, काफ़ी वियर्ड साउंड कर रहा है, मैं ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ इसे बनाते हुए भी काफ़ी। सो जब मेरा चैनल उड़ा था, ठीक है, मेरा जब काफ़ी कुछ एक टाइम था जब मेरे पास काफ़ी सब्सक्राइबर्स थे, बट मेरा चैनल टेक डाउन हो गया था फॉर सम रीज़न। तो उस वक्त ना मैं छोटा था, उस वक्त उतना समझ नहीं था मुझे। अचानक से मेरे हाथ से सब कुछ छीन लिया गया था, तो मैं कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में था। एंड वो डिप्रेशन कब एक अलग चीज़ बन जाती है मुझे नहीं पता। मैं अपने चैनल का नाम मैं कैसे बताऊँ यार, मेरे को सच में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे जो शब्द नहीं है, बाकी दिमाग में जो चल रहा है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत चीज़ें अजीब हुई थी, बहुत। मैं खुद से बातें करता था, मैं खुद से लड़ता था, मेरे खुद के अलग ओपिनियन होते थे। नॉट लाइक दिस कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नहीं नहीं नहीं, खुद की अलग सोच, खुद की अलग एक पसंद, खुद की अलग लाइफ, मुझे अलग तरीके से जीना था, हमें अलग तरीके से जीना था। भाई बहुत ऑकवर्ड लग रहा है मुझे। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट मैं एक नहीं था, मैं चार था। हर किसी की अलग पसंद, हर किसी की अलग लाइफ, हर किसी को अलग जीना था, और ये चीज़ें मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं खुद के दिमाग में खुद से लड़ रहा था। एक कार के चार ड्राइवर, एंड चार ड्राइवर बारी बारी उस कार को चला रहे हैं। ड्राइवर्स का कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वो बदल रहे हैं, बट कार डैमेज हो रही है। माई बॉडी, माई ब्रेन, सब कुछ डैमेज हो रहा था। इमेजिन करो, एक लोंडा जिसने आज तक किसी लड़की को देखा नहीं है, मैं जानता तक नहीं उसे, वो मुझे आके बोल रही है कि कल रात में उसके साथ था, मैं उसके साथ नाइट आउट कर रहा था, उसके साथ घूम रहा था, उसके साथ डेट कर रहा था। इट साउंड्स वियर्ड, राइट? मेरे लिए भी था, मेरे लिए काफ़ी वियर्ड था। जब मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूँ, मैं काफ़ी छोटा था। मैं आई गेस 7 साल का था जब मेरी सिस्टर की डेथ हुई थी। आई मीन हमारे खुद लाइक, ये काफ़ी आगे पीछे जा रहा हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें बता रहा हूँ, बट या एंड तब से मैं काफ़ी अलग रहने लगा था, क्योंकि हमारा घर शिफ्ट हुआ था। पहले हम अलग एरिया में रहते थे, फिर हम अलग जगह शिफ्ट हुए, एंड उसके बाद कोई न्यू फ्रेंड्स नहीं बने मेरे, कुछ नहीं। स्कूल में काफ़ी शोबाजी करता था मैं, क्योंकि दोस्त बनाने के लिए मुझे लगता था कि सिर्फ पैसा यूज़ करना पड़ता है। मैं बचपन से ही, मेरे पास पैसा बहुत था। मेरी खुद की शॉप थी, मैं बचपन से ही काम करता आ रहा हूँ, सो पैसे की कुछ कमी नहीं थी भाई। एंड एक बच्चे के पास 100 रुपये भी दे दोगे तो कितना ही खा लेगा वो। मेरा ऐसे ही था, मेरे पास भाई 100-200 रुपये से जेब में पड़े रहते थे जब मैं 7 से 8 साल का था, एंड स्कूल में रोला था। जब मैं आई गेस 12 साल का होता हूँ, मैं 11 या 12 के समथिंग, मैं 6th-7th में जाता हूँ, मेरी स्कूल भी चेंज हो जाती है, सारे दोस्त भी चले जाते हैं, अब मैं बड़ा हो चुका था थोड़ा। सो वहाँ अलग ही कूल बनना रहता था कि वहाँ पैसे से बात नहीं बनती थी, तुम्हें दिखाना पड़ता था तुम कैसे रहते हो, तुम कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, कौन सी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तुम, ये मैटर करता था। एंड मैं उन सब में पीछे था। मुझे नहीं खुद को सजाना पसंद था, ना ही खुद को अच्छा दिखाना पसंद था, ना ही लड़कियों से बात करना, ना ही लड़कों से बात करना।
मैं दोस्त बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, बट सबको लगता था कि मैं डरता था। ऐसे ही चलता रहा सालों तक, एंड पता नहीं क्यों लोग मेरी इज्जत करते थे उस स्कूल में। लोग मुझे एक अलग नाम से बुलाते थे, दे कॉल मी अंश, एंड वो कहते थे कि मैं काफ़ी कूल हूँ, बट मुझे नहीं पता मैं क्यों कूल हूँ। वो बोलते थे कि भाई तेरी लाइफ अच्छी है, मुझे नहीं पता क्यों मेरी लाइफ अच्छी है। हमारी स्कूल में, ओके इतना डीप नहीं जाना चाहिए मुझे, बट जो जो सब बनना चाहते थे मैं वो बना था, बट मुझे नहीं पता कब, मुझे नहीं पता कैसे मैं बन चुका था वो। मुझे नहीं पता क्यों लोग मुझे पसंद कर रहे थे। फिर आता है मेरा अलग ही दौर। मैं आता हूँ ऑनलाइन दुनिया में, मेरे पे फ़ोन आता है, एक अलग ही इंसान बनता हूँ मैं। दे कॉल मी ऐश, एक ऐसा ऐसा कूल बॉय, ऐसा एकदम एकदम टफ गाय जिस पे लड़कियाँ मरती हैं, जो कि एकदम स्किलफुल है, जिस पे बहुत स्किल्स है, एडिटिंग स्किल, सब कुछ सीख रहा है। वो कहाँ से नहीं पता, मुझे नहीं पता, बस मुझे सब कुछ आ रहा था, मुझे नहीं पता मैं कहाँ सीख रहा था। एंड देन आता है एक ऐसा एरा जहाँ पर मुझे प्यार होता है एक लड़की से। शी कॉल मी आशु। शिट, ये बहुत ही अच्छा है। शिट, नॉट गोना लाई, ये चीज़ें नहीं अपलोड करने वाला हूँ या नहीं पता, मुझे नहीं पता। अगर तुम देख रहे हो तो प्लीज़ मैं चूतिया नहीं हूँ, प्लीज़, ये सब हो रखा है मेरे साथ। एंड वो लड़की अचानक से आती है लाइफ में और सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। अचानक से मुझे एक चीज़ पता चलती है दैट मैं बीमार हूँ। हाँ, वो मुझे बताती है मैं बीमार हूँ। एकदम से सब कुछ बदल जाता है। मुझे प्रॉब्लम्स तो काफ़ी हो रही थी, बट मैं डरता था अपने घर वालों को बताने से कि उन्हें बताऊंगा कि कोई मेरे दिमाग में मुझसे बातें करता है तो वो कहेंगे कि भूत पिशाच चुड़ैल लग गई इसे। ऑब्वियसली भाई देखो, मैं काफ़ी एक ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ ये सब माना जाता है। सो एक डर था अंदर कि अगर मैंने ऐसा कहा तो वो मुझे पागल करार ना कर दे। दैट्स वाई मैंने कभी अपनी फैमिली से इस बारे में बात करी नहीं। बट वो लड़की, उसे समझ आ गया था, उसे समझ आ गया था कि मैं कुछ वियर्ड हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, मेरा बिहेवियर कुछ अलग है, मैं एक नहीं हूँ। एंड देन वो चीज़ रिवील करती है मेरे सामने, एंड देन मैं पूरी तरीके से फकअप हो जाता हूँ, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि मैं क्या चल रहा है मेरे साथ, एक्चुअली चल क्या रहा है। सो देन चीज़ें और मेस्ड अप हो जाती हैं, क्योंकि अब मेरा दिमाग ही मुझसे लड़ रहा था। दे ऑल वांट कंट्रोल। मैं किसी एक की ज़िंदगी जी सकता था, ऐश बन के, अंश बन के, आशु बन के, हिमांशु बन के, कोई एक की ज़िंदगी में जी सकता था। मैं मल्टीपल चॉइसेस नहीं ले सकता था। मेरे पे एक चॉइस थी, मेरे पे 4 चॉइस थी, मुझे एक चूज़ करना था। ये काफ़ी वियर्ड था, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं अंश को चूज़ करता तो शायद लोग मुझे आयराल उतना पसंद नहीं करते हैं। मैं अगर ऐश को अलग करता तो शायद मेरी यूट्यूब वाली ज़िंदगी कभी चल नहीं पाती। मैं अगर हिमांशु को अलग करता तो मैं अपना फैमिली बिजनेस से मैं संभाल पाता, और अगर मैं आशु को अलग करता तो शायद मैं उस लड़की को खो देता जिससे मैं प्यार करता हूँ। नाउ प्रॉब्लम बड़ी बढ़ चुकी थी। मैं किसी एक को चूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, सब बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्यों बातें शेयर कर रहा हूँ भाई, मैं अपनी मेंटेलिटी बता रहा हूँ भाई। सब मेरे साथ हो चुका है भाई, मेरी लाइफ बहुत फकअप थी। मेरे साथ बहुत अजीब होता था, जैसे कि मैं अचानक से ही कहीं और पहुंच जाता था। मैं हाइपर था, मैं बहुत ज़्यादा हाइपर था। मेरे साथ मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो मैं आज तो ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने वीडियो डाला एंड सडनली मुझे जागता हूँ और मुझे पता चलता है कि मैंने वीडियो कोई बनाया ही नहीं। ये कौन था वीडियो बनाने वाला, बट दिख तो मैं ही रहा हूँ, बट ये मैं नहीं था। ओके इट्स तुम थोड़े तुम भी सोच रहे हो मैं पागल हूँ, बट ये हो रखा है मेरे साथ। ओके, कि कोई लड़की आके मुझे बोल रही है, कोई लड़का मुझे आके बोल रहा है भाई कल रात मज़ा आ गया भाई, खूब खाए पिए घूमे फिरे। मुझे पता ही नहीं कब हुआ वो सब, मुझे पता ही नहीं। एंड वो चीज़ वियर्ड थी, बहुत वियर्ड, क्योंकि लोग मुझे पागल समझ रहे थे। यार मैं और बात नहीं कर सकता इस बारे में यार, बट मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। वो चारों कभी अलग नहीं हुए, हम आज भी हमें। मैं आज भी अजीब बातें करता हूँ, मैं आज भी अजीब हरकतें करता हूँ। हर चीज़ का एक एक्टिव बटन होता है, जब वो एक्टिव होता है उस चीज़ को लेके। एंड मैं नहीं हूँ, हम एक नहीं है।
मैं चूतिया हूँ। आई एम सॉरी यार भाई, यार मेरी हरकत अजीब हो रही, मुझे नहीं पता मुझे क्यों वीडियो बनाना था, बट रिसेंटली मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं कुछ ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहा हूँ। वापस से वो सब हो रहा है जो मेरे साथ बचपने में हुआ था। बचपने में क्या है, ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है, शायद 3 से 4 साल पुरानी बात है। 3 साल सही तो मैं शायद 2 साल पहले ही हुआ था। आई नो, देखो कुछ चीज़ें वियर्ड होती है जो शायद मैं एक्सप्लेन कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे नहीं पता। इफ़ मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ देन आई गेस मैं स्टेबल हूँ मेंटली इस वक्त, आई गेस। बट स्टिल मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या था। देखो सीधी बात बोल रहा हूँ, मुझे एक डिसऑर्डर था, है दैट्स कॉल्ड DID। एंड वो चीज़ बड़ी अजीब है मेरे साथ, क्योंकि आई मीन मैं घर वालों से डरता था अपने कि अगर मैंने उन्हें ये सब बताया तो वो मुझे पागल कहेंगे, क्योंकि वो साइकोलॉजी वगैरह समझते नहीं। बट साइकोलॉजी देखा जाए तो मैं एक इल बंदा था, एंड वो मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कहे कि मैं एक बीमार इंसान हूँ। सो यही एक्सपीरियंस शेयर करना था मुझे कि लाइक काफ़ी कुछ आई मीन इस डिसऑर्डर की वजह से झेला है मैंने, एंड मेंटली काफ़ी अनस्टेबल रह चुका हूँ। बट स्टिल अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, इतना बड़ा मैच्योर हो चुका हूँ कि लाइक मैं खुल के बातें कर सकूँ। पहले डरता था मैं ये सब बोलने में, बट अब ये इंटरनेट पे आके ये सब बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या होगा इसके कॉन्सिक्वेंस, क्यों लोग मुझे पागल समझेंगे, क्योंकि नाउ आई हैव काफ़ी ह्यूज ऑडियंस, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी लोग मेरा नाम जानते हैं। तो मुझे नहीं पता इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या होगा, बट मैंने बहुत कुछ झेला है। एंड आज तक मैंने चीज़ें किसी को बताई नहीं, सिर्फ वो एक लड़की जानती है या फिर कुछ लोग मेरे क्लोज वन ही जानते होंगे। बट आज मैं इस चीज़ को पब्लिक कर रहा हूँ क्योंकि ब्रो बात करनी चाहिए। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है ना ऐसा, तो प्लीज़ किसी से जाके बात करो, क्योंकि मैं अपनी आधी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूँ इसके चक्कर में। तुम लोग मत करो, जाके किसी से बात करो। बात करना, अगर कोई बंदा ऐसे सफ़र कर रहा है तो प्लीज़ जाके किसी अपने क्लोज वन से बात करो, क्योंकि जब तक तुम बात नहीं करोगे कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। दैट्स इट, पीस आउट।